सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड dy बाई डी एक्स इन द फॉलोइंग। हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो आज के वीडियो में आप एक्सप्लिसिट फंक्शन के बारे में जानेंगे। एक्सप्लिसिट फंक्शन ये क्या होता है और कैसे इसे डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। एक्सप्लिसिट जानेंगे और इम्प्लिसिट फंक्शंस के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो से पहले आपने सेकंड एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो एक्सप्लिसिट फंक्शन थे, और अभी जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जिसमें इक्वल का भी साइन आ रहा है, इन्हें हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना सीखेंगे। कुछ खास आपको नहीं जानना है कि ये दोनों क्या होते हैं, बस ऐसा जान लीजिए कि दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक एक्सप्लिसिट फंक्शन और एक इम्प्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन में आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन में y की वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप इसे नहीं भी जानेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। सपोज करिए आपको डिफरेंशिएट करना है 2x को, तो आप अभी इस बातें कैसे करेंगे, जैसे आप इस तरह करते थे डी बाई डी एक्स, 2x, इस 2 को बाहर रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर आएगा डी बाई डी एक्स और यहाँ पे आ जाएगा x, है ना। आपने क्या किया है, 2x को डिफरेंशिएट किया है। तो कैसे करते हैं, ये 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर कर लेते हैं और फिर इस x को डिफरेंशिएट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे x है, x का पावर 1 है, तो आप लोग जानते हैं x टू द पावर n का जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है वो इक्वल होता है n x टू द पावर n माइनस 1 के। मतलब जो भी पावर रहे उसे पहले बाहर लिख लीजिए। यहाँ पे 2 है मल्टीप्लाई बाई ये पावर 1 है, तो 1 बाहर लिख लेंगे, फिर उस पावर में 1 माइनस कर दीजिए, यही है ना। तो लिखेंगे इंटू एक्स टू द पावर 1 और इसमें 1 माइनस कर देंगे, तो ये क्या आएगा 2 इंटू 1 इंटू एक्स टू द पावर 0। एक्स टू द पावर 0 मतलब 1 होता है, तो 2 इंटू 1 इंटू 1 और ये आ जाएगा 2। तो आप देख सकते हैं जब आपने 2x को डिफरेंशिएट किया तो क्या आया, 2 आया। लेकिन ये उसके पीछे का प्रोसीजर है ना। इतना करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधे सीधे आपको एक चीज बता रहा हूँ। जब आप 2x को डिफरेंशिएट करते हैं तो 2 आता है, 3x को डिफरेंशिएट करते हैं तो 3 आता है, 4x को डिफरेंशिएट करते हैं तो 4 आता है, 5x को डिफरेंशिएट करते हैं तो 5 आता है, ठीक है। ये नियम है, जो भी आगे वाला नंबर है वही आ जाता है, लेकिन जब x को आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 2x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो भी 2 ही आएगा, ऐसा नहीं है। पावर जब 1 रहे, देखिए यहाँ पे जो पावर है x की वो 1 है, यहाँ पे भी x की पावर 1 है, तो जब इस तरह का केस होगा 2x, 3x, 4x, 5x, उस केस में आगे वाला नंबर ही डिफरेंशिएशन का रिजल्ट होगा, ठीक है। तो ये सब जल्दी जल्दी करने का तरीका है, नहीं तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा आपको, अगर ये सब चीजें नहीं मालूम होंगी तो, ठीक। तो 2x का डिफरेंशिएशन करना है हमें, तो 2 आएगा, अभी मैंने बताया। फिर बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे। 3y को डिफरेंशिएट करना है, 3 आएगा, है ना। जैसे 2x को डिफरेंशिएट कर रहे थे 2 आया था, 3y को डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 आएगा। लेकिन प्रॉब्लम पता है कहाँ है, यहाँ पे y है और अभी तक आप डिफरेंशिएट x को कर रहे थे और यहाँ पे आपने डिफरेंशिएशन y का किया है। तो जब भी y को डिफरेंशिएट करते हैं तो साथ में dy बाई डी एक्स भी आ जाता है, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया तो 2 आया, लेकिन यहाँ पे x था, ठीक है। लेकिन जब आपने यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया 3y का तो 3 आया, लेकिन साथ में dy बाई डी एक्स भी आएगा क्योंकि आपने डिफरेंशिएशन y का किया है, ठीक है। फिर लिखेंगे इक्वल टू साइन x का डिफरेंशिएशन आप लोग जानते होंगे cos x होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना था, इस dy बाई डी एक्स की वैल्यू को फाइंड करना था, तो इस 2 और 3 को भगा देंगे, है ना। कैसे भगाएंगे, ये 2 जो है वो राइट हैंड साइड में चला जाएगा, तो ये जाएगा 3 dy बाई डी एक्स इक्वल टू cos x माइनस 2, है ना। फिर ये 3 नीचे आ जाएगा, फिर आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू cos x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3, है ना। तो क्या हुआ है आपको समझ आ रहा है, 2x का डिफरेंशिएशन 2, 3y का डिफरेंशिएशन 3, लेकिन साथ में dy बाई डी एक्स, क्योंकि y का डिफरेंशिएशन हुआ है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x। तो अब अगर dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ऐसे निकालेंगे, इस 3 और इस 2 को हटा देंगे, मैंने हटाया तो ये आया आंसर, सिंपल। अब उसी तरह सेकंड वाले क्वेश्चन में भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा, बीच में प्लस 3y का डिफरेंशिएशन 3 होगा, लेकिन साथ में
dy बाई डी एक्स भी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? देखिए आपने 2x का डिफरेंशिएशन किया है तो 2 आया है, 3y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 आएगा, लेकिन क्योंकि आप y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो साथ में dy बाई डी एक्स भी आएगा, है ना। फिर लिखेंगे इक्वल टू साइन y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos y होगा, क्योंकि साइन का cos होता है। लेकिन ध्यान दीजिए इस साइन y में भी तो y है, और y को डिफरेंशिएट करते हैं तो साथ में क्या आता है? dy बाई डी एक्स आता है, तो dy बाई डी एक्स लगा दिया मैंने। अब हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है, तो क्या करेंगे? इस सेकेंड टर्म को राइट हैंड साइड भेज देंगे, है ना। पूरे के पूरे सेकेंड टर्म को राइट हैंड साइड, तो ये आएगा 2 इक्वल टू cos y dy बाई डी एक्स माइनस 3 dy बाई डी एक्स। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये 3 dy बाई डी एक्स प्लस में था, उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, है ना। तो भाई मैंने लिखा है। अब देखिए क्या होगा, लिखेंगे 2 इक्वल टू, हम देख सकते हैं यहाँ पे दो टर्म है, एक टर्म और एक टर्म ये है, इन दोनों टर्म में dy बाई डी एक्स है, तो dy बाई डी एक्स कॉमन हो जाएगा, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? cos y माइनस 3 बचेगा, और dy बाई डी एक्स हट जाएगा। इसे कहते हैं कॉमन लेना। मैंने क्या किया है, इस टर्म में से dy बाई डी एक्स हटाया है, तो अब ऐसी बात है cos y बचेगा, cos y मैंने लिखा बीच में माइनस, माइनस इस टर्म में भी dy बाई डी एक्स था तो हटाया मैंने dy बाई डी एक्स, तो 3 बच रहा है, 3 मैंने लिखा और बाहर dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स जो है वो इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई में है ना। तो ये जो टर्म है वो अगर लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो राइट हैंड सॉरी डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई cos y माइनस 3 इक्वल टू dy बाई डी एक्स। आपको बात समझ आई? ये जो टर्म था वो मल्टीप्लाई में था, तो इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, सिंपल आंसर आ गया, dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड हो गई। नोट कर लीजिए। अब हम लोग थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है ax by स्क्वायर cos y। ठीक है, तो पहले मैं कुछ चीजें बता दूं। जैसे आप एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, ये 2 आप पहले आगे लिखते हैं, फिर x लिखते हैं, फिर इस 2 में 1 माइनस करते हैं, 2 में 1 माइनस करते हैं तो क्या आता है? 2x का पावर 1, या फिर कह सकते हैं हम लोग 2x ही आता है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आता है? 2x। एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं तो 2x आता है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए हमें डिफरेंशिएट करना है ax को, तो ax का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताइए? ax का डिफरेंशिएशन तो a ही होगा, है ना। जैसे 2x को डिफरेंशिएट कर रहे थे 2 आ रहा था, 3x को कर रहे थे तो 3 आ रहा था, 4x को कर रहे थे तो 4 आ रहा था, तो ax को करेंगे डिफरेंशिएट तो a आएगा, सिंपल। बीच में प्लस, b को एज इट इज रहने देंगे, y स्क्वायर है, जैसे आपने x स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो 2x आया, तो y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? 2y आएगा, है ना। जैसे आपने x स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया था तो 2x आया था, y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y आएगा, लेकिन साथ में क्या आएगा? dy बाई dx आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। लिखेंगे इक्वल टू cos y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस साइन y होगा, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा है dy बाई dx, cos x इक्वल टू क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है, यानी cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। तो cos फिर इसका डिफरेंशिएशन किया तो माइनस साइन आया, लेकिन y है तो y आएगा, लेकिन आपने डिफरेंशिएट y वाले को किया है ना, तो dy बाई डी एक्स इस केस में भी आएगा। मैं लिखूंगा dy बाई डी एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर से समझा दे रहा हूँ, ax का डिफरेंशिएशन नहीं आया, b को एज इट इज रहने देंगे, कांस्टेंट है, y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आएगा। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x था तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y होगा, साथ में dy बाई dx भी आएगा। cos y का डिफरेंशिएशन माइनस साइन y, और साथ में dy बाई dx भी। अब यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसके लिए हम लोग इस टर्म को पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा? पहले लिखेंगे a प्लस, अब ये देखिए b 2y लिखा है तो इसे मैं लिख दूंगा 2by, फिर साथ में dy बाई dx इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू नहीं होगा, मैं एक्चुअली इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ रहा हूँ, तो ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, ये जाएगा प्लस साइन y dy बाई dx, और फिर ऑब्वियस बात है राइट हैंड साइड में 0 बचेगा।
ठीक है, अब क्या करेंगे ना, इस ए को राइट हैंड साइड भेज देंगे, तो ये जाएगा 2by dy बाई dx प्लस साइन y dy बाई dx इजल टू माइनस ए। मैंने क्या किया है, इस ए को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड भेजा है तो माइनस ए हो गया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे दो टर्म है, इन दोनों टर्म में dy बाई dx है, तो dy बाई dx कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, साइन y और 2by। ठीक, तो मैं वही लिखूंगा कि मैं dy बाई dx कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या बचेगा, एक तो 2by बचेगा, 2by बीच में प्लस, फिर साइन y बचेगा, साइन y कॉमन लेना तो आता ही होगा आपको, इजल टू माइनस है। अब देखिए ये जो टर्म है वो इस चीज के साथ मल्टीप्लाई में है, अगर मुझे इस चीज की वैल्यू को फाइंड करना है तो इस चीज को हटाना पड़ेगा, तो मैं इसे राइट हैंड साइड भेजूंगा, तो ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई dx इजल टू माइनस ए डिवाइडेड बाई 2by प्लस साइन y, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग फोर्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आप इसमें प्रोडक्ट रूल देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपने ये चीज नोट नहीं की है तो आप इसे पहले नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको प्रोडक्ट रूल के बारे में बताना चाहता हूँ। कौन सा रूल, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, प्रोडक्ट रूल। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल। ठीक है, इस वीडियो के पहले मैंने पिछले वाले वीडियो में क्वेश्चन रूल के बारे में बताया था, उसमें प्रोडक्ट रूल की जरूरतें पड़ी थी, तो मैंने प्रोडक्ट रूल नहीं बताया था। फिलहाल इस वाले वीडियो में प्रोडक्ट रूल की जरूरत पड़ रही है, प्रोडक्ट रूल में बता रहा हूँ क्या कहता है। अगर सपोज करिए आपको डिफ्रेंशिएट करना है, यानी डी बाई डी एक्स करना है दो फंक्शन का, एफ एक्स और जी एक्स का, ये दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई है, तो कैसे करते हैं उसका ट्रिक देखिए। पहले आप पहले वाले को बाहर रखिए, बाहर रख दिया, और डिफ्रेंशिएट करिए दूसरे वाले को, यानी जी एक्स को। ठीक, फिर बीच में प्लस लगाइए, फिर दूसरे वाले को बाहर रखिए, यानी जी एक्स को बाहर रखिए, और डिफ्रेंशिएट करिए पहले वाले को, यानी एफ एक्स को। ये नियम समझ आया। अगर आपको ऐसे दो फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है जो कि आपस में मल्टीप्लाई है, तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहले वाले को बाहर रखेंगे, देखिए बाहर रखा है, और डिफ्रेंशिएट किसको कर रहे हैं, दूसरे वाले को, फिर बीच में प्लस। अब दूसरे वाले को बाहर रखेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे पहले वाले को, देखिए पहले वाले को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, यानी एक को बाहर रखना है, एक को डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, और ये काम दोनों के साथ करना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्स वाई लिखा है, यहाँ पे भी तो दो फंक्शन है, एक एक्स है और एक वाई है, और दोनों आपस में मल्टीप्लाई है। यहाँ पे आपको दो फंक्शन दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, एक एक्स और एक वाई, और दोनों आपस में मल्टीप्लाई है, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा डिफ्रेंशिएट करते वक्त। ठीक है, तो पहले लिखेंगे इस तरह से, देखिएगा ध्यान से, मैं पहले लिख रहा हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई, यानी मुझे एक्स और वाई को डिफ्रेंशिएट करना है, प्लस वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन आप लोग जानते हैं, अभी मैंने एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन बताया था, इसका आता है 2x, तो वाई स्क्वायर का क्या आएगा, 2i आएगा, तो वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा 2i, लेकिन साथ में क्या आएगा, साथ में आएगा dy बाई dx, बताया था मैंने आपको, है ना। फिर लिखेंगे इक्वल टू tan x का तो डिफ्रेंशिएशन आप लोग जानते हैं, sec स्क्वायर x होता है, फॉर्मूला देख लीजिएगा अगर आपको नहीं पता है तो। अब हमें y को डिफ्रेंशिएट करना है, तो एक बात बताइए, इस y को क्या मैं 1y नहीं लिख सकता हूँ, इस y को मैं 1y नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल। और 1y का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। जैसे 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 होता था, 3x का डिफ्रेंशिएशन 3 होता था, तो 1x का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, तो 1y का डिफ्रेंशिएशन भी 1 होगा, तो 1y का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा। तो इस y को यानी 1y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बीच में प्लस और 1 आएगा, y का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, जैसे x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है। ठीक है, x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, तो y का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, लेकिन साथ में क्या आएगा, dy बाई dx। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स वाई को डिफ्रेंशिएट करना अभी भी बाकी है, तो इसमें हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। कैसे लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, देखिएगा बहुत ध्यान से। लिखेंगे पहले हमें इस चीज को बाहर रखना रहता है, तो एक्स को बाहर रखेंगे, और डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, यानी डी बाई डी एक्स, दूसरे वाले को यानी वाई को, बीच में प्लस,
अब दूसरे वाले को बाहर रखते हैं, यानी y को बाहर रखते हैं, किसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी dy dx, फर्स्ट वाले को यानी x को। समझ आया क्या हुआ? मैंने पहले वाले को बाहर रखा, दूसरे वाले को डिफ्रेंशिएट किया, फिर दूसरे वाले को बाहर रखा, पहले वाले को डिफ्रेंशिएट किया। ठीक है, अब बाकी टर्म्स को एज इट इज लिख देंगे, प्लस यहाँ पे 2y है तो 2y dy बाई dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर x प्लस 1y dy बाई dx है, सॉरी 1 dy बाई dx है, तो ये dy बाई dx ही रहेगा। 1 मतलब क्या, कुछ नहीं है ना। तो x y का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो इंटू 1, लेकिन y को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, dy बाई dx आता है ना। फिर प्लस y x है, x को डिफरेंशिएट करना है तो 1 आता है, तो y इंटू 1 प्लस 2y और ये dy बाई dx एज इट इज, तो मैं इसे ब्लू कलर में लिख रहा हूँ, dy बाई dx। ओके, इज इक्वल टू sec स्क्वायर x है प्लस dy बाई dx प्लस dy बाई dx। ओके, अब x इंटू 1 क्या होगा, x होगा, यहाँ पे मैं x लिख दे रहा हूँ। y इंटू 1 क्या होगा, y इंटू 1 y होगा, और क्या होगा। ठीक है, अब जितने भी dy बाई dx वाले टर्म हैं, कितने टर्म लिख रहे हैं आपको, यहाँ पे एक टर्म लिख रहा है, यहाँ पे एक टर्म लिख रहा है और यहाँ पे एक टर्म लिख रहा है, इन सबको एक साइड, और जितने नॉन dy बाई dx वाले हैं इन सबको एक साइड। ठीक है, तो मैं पता क्या करूंगा, इस वाले चीज को इधर लेके आऊंगा, ठीक, और ये जो y है उसे उधर लेके जाऊंगा, इस dy बाई dx को उधर लेके आऊंगा और इस y को उधर लेके आऊंगा। ठीक, तो ये हो जाएगा x dy बाई dx प्लस ये वाला टर्म मैंने लिखा है, फिर ये वाला टर्म लिखेंगे 2y dy बाई dx। अब ये वाला जो टर्म है वो इस साइड आएगा तो माइनस dy बाई dx हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू, अब sec स्क्वायर x था तो sec स्क्वायर x, अब ये y राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस y हो जाएगा, यानी हमारे पास ये फाइनल आउटपुट मिलेगा। तो आप देख सकते हैं इन तीनों टर्म में dy बाई dx कॉमन है, तो dy बाई dx कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, कॉमन लेने पर dy बाई dx कॉमन ले लिया मैंने, तो देखिए x बच रहा है, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 2y बच रहा है, लिखेंगे 2y, माइनस है माइनस, अब dy बाई dx हट गया है तो एक्चुअली आपको यहाँ पे 1 दिख रहा होगा, तो यहाँ पे बचेगा 1। ठीक है, इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस y। ठीक, अब आपको सोचिए dy बाई dx फाइंड करना है, तो इस चीज को हटाना पड़ेगा, इस चीज को उधर भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, है ना। तो हमारे पास आंसर क्या मिलेगा, dy बाई dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस y होल डिवाइडेड बाई x प्लस 2y माइनस 1। ठीक है, समझ आई बात। मैंने इस टर्म को क्या किया है, राइट हैंड साइड भेजा है तो नीचे आ गया, और क्या, यही हमारा आंसर है। थोड़ा सा टफ है लेकिन बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इतना आप हैंडल कर सकते हैं। वीडियो पॉज करिए, नोट कर लीजिए। देखिए फिर से फिफ्थ क्वेश्चन में हमें एक्स वाई दिख रहा है, यानी यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। सिक्स्थ क्वेश्चन में देखिए दो बार प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो करते हैं डिफरेंशिएट, क्या दिक्कत है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है, प्लस अब हमें एक्स वाई को डिफरेंशिएट करना है, तो क्या करते हैं, पहले वाले को बाहर रखते हैं, एक्स को मैंने बाहर रखा, और डिफरेंशिएट करेंगे दूसरे वाले को यानी वाई को, फिर बीच में प्लस लगाएंगे। अब दूसरे वाले को बाहर रखेंगे यानी वाई को बाहर रखेंगे, और डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, फर्स्ट वाले को, यानी फर्स्ट वाला क्या है, एक्स है, प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y होगा, और साथ में डिवाइड बाई dx आ जाएगा, इक्वल टू 100 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, है ना। तो ये जाएगा 2x प्लस x है, y का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो x इंटू 1, क्योंकि y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो साथ में क्या आएगा, डिवाइड बाई dx आएगा। ठीक, प्लस y इंटू x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो 1 प्लस 2y और साथ में डिवाइड बाई dx, और राइट हैंड साइड में 0 बचेगा। ठीक, x इंटू 1 x होगा तो यहाँ पे मैं x लिख दे रहा हूँ। ठीक, y इंटू 1 क्या होगा, y होगा, यहाँ पे y लिख दे रहा हूँ। अब क्या करेंगे हम लोग, इस 2x और इस y को दोनों को ही राइट हैंड साइड भेज देंगे। ठीक है,
देखिए क्या बचेगा। पहली बात तो हमारे पास ये बचेगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस इसके बाद ये बचेगा 2y डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू, अब ये 2x उधर जाएगा तो -2x हो जाएगा, ये y उधर जाएगा तो -y हो जाएगा। ठीक, अब आप देखिए इस टर्म में भी dy बाई डी एक्स है, इस टर्म में भी dy बाई डी एक्स है, तो dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या x प्लस 2y बचेगा, 2y इजिकल टू, यहाँ पे है माइनस, माइनस दोनों में है तो माइनस कॉमन ले लेना, तो क्या बचेगा 2x प्लस y। ठीक है, अभी x प्लस 2y उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इजिकल टू माइनस 2x प्लस y डिवाइडेड बाई x प्लस 2y, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन करा रहा हूँ, कोई स्टेप मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से नोट करिएगा, कोई चीज छूटे ना, है ना। ये आपके सामने सॉल्यूशन है, अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक, क्योंकि मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ। अब हम लोग 6th वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन हो जाएगा डिफरेंशिएट। ठीक है, देखिएगा पहले एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है, तो यहाँ पे पावर 3 है तो पहले 3 आएगा, फिर एक्स 3 में क्या होगा 1 माइनस हो जाएगा यानी 2। ठीक है, तो ऐसा मैं कह सकता हूँ एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या आया 3x स्क्वायर आया, एक्स क्यूब का क्या आया 3x स्क्वायर, ये जो 3 है वो आगे आता है, फिर x लिखते हैं, x मैंने लिखा, फिर इस 3 में 1 माइनस कर देते हैं, 3 में 1 माइनस करेंगे 2 आएगा, सिंपल। फिर प्लस, अब देखिए यहाँ पे दो फंक्शन है, एक एक्स स्क्वायर और एक वाई, तो बारी बारी से डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, पहले एक्स स्क्वायर को बाहर रखेंगे, एक्स स्क्वायर को मैंने बाहर रखा है, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, दूसरे वाले को यानी वाई वाले को बीच में प्लस, अब वाई को बाहर रखेंगे, तो वाई को मैंने बाहर रखा है, और किसे डिफरेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर को मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएट किया है। ठीक है, प्लस सेम काम इसमें भी, पहले एक्स को बाहर रखेंगे, एक्स मैंने एक्स को बाहर रखा, देखिए फिर डिफरेंशिएट कैसे करेंगे वाई स्क्वायर को बीच में प्लस, अब वाई स्क्वायर बाहर रहेगा, और डिफरेंशिएट कैसे करेंगे एक्स को, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ठीक, जगह कम पड़ रहा है, मैंने हल्का सा इधर खिसका दिया है। ठीक है, प्लस वाई क्यूब है, आपने देखा था वाई क्यूब को कैसे डिफरेंशिएट करना है, तो पहले ये 3 आगे लिखते हैं 3, फिर वाई लिखते हैं, वाई मैंने लिखा, फिर इस 3 में 1 माइनस कर देते हैं तो 2 आता है। ठीक है, तो ऐसा मैं कह सकता हूँ वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3y स्क्वायर, लेकिन y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो dy बाई डी एक्स भी आएगा, और इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। तो सॉल्व करना है तो ये आएगा 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, y का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1, लेकिन साथ में क्या आएगा dy बाई डी एक्स भी आएगा। ठीक है, क्योंकि y को आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, प्लस y इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, प्लस एक्स वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y होता है, लेकिन साथ में क्या आएगा dy बाई डी एक्स आएगा। ओके, फिर बीच में प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 होगा, प्लस 3y स्क्वायर, और साथ में क्या आएगा dy बाई डी एक्स। ठीक, और राइट हैंड साइड में एज ऑलवेज 0 बचेगा। ठीक है, तो ऐसा मैं कह सकता हूँ एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स होगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा, वाई इंटू 2x क्या होगा 2xy होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2xy, x इंटू 2y भी क्या होगा 2xy होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2xy, वाई स्क्वायर इंटू 1 क्या होगा वाई स्क्वायर ही होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर। अब जितने भी dy बाई डी एक्स वाले टर्म है उनको एक पास लिखेंगे, और जितने नॉन dy बाई डी एक्स वाले टर्म है यानी ये और ये, इनको राइट हैंड साइड भेज देंगे। ठीक है, क्या जाएगा, पहले इस चीज को लिखना है एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स, प्लस इस चीज को लिखना है 2xy dy बाई डी एक्स, प्लस इस चीज को लिखना है 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इजिकल टू 3x स्क्वायर को उधर भेजिए तो ये माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा, 2xy को उधर भेजिए तो माइनस 2xy हो जाएगा, वाई स्क्वायर को उधर भेजिए तो ये माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
अब एक काम करिए, इन तीनों में दिख रहा होगा आपको dy बाई डी एक्स कॉमन है, इसमें भी dy बाई डी एक्स है, इसमें भी dy बाई डी एक्स है, इसमें भी dy बाई डी एक्स है, कॉमन हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स कॉमन, क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर बच रहा है प्लस 2xy बच रहा है प्लस 3y स्क्वायर बच रहा है, ठीक है, इक्वल टू, अब इन तीनों में माइनस है, इन तीनों के पास माइनस है तो माइनस कॉमन हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, है ना। अब ये हो जाएगा फाइनल dy बाई डी एक्स, ये बगल वाला टर्म जो है वो मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, है ना। तो फाइनली हमारे पास ये मिलेगा, ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। अब हम लोग 7th क्वेश्चन और 8th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इजी है ये भी, कुछ नहीं है इसमें। देखिए साइन स्क्वायर वाई है, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, साइन वाई का होल स्क्वायर प्लस कॉस एक्स वाई है और इधर के है। डिफ्रेंशिएट करेंगे, मैंने इस टाइप का डिफ्रेंशिएशन आपको बताया था, है ना। जैसे ये साइन वाई है ना, आप इसे क्या ट्रीट करेंगे, आप इस पूरे टर्म को x मानेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं तो 2x आता है, तो क्या आता, ये आता 2 और x, है ना, सही बात है कि नहीं। आपने इस अंदर वाली चीज को x माना तो ये होता क्या, एक्स स्क्वायर होता है, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है, मैंने वही लिखा है 2x। लेकिन ये जो x है यहाँ पे तो साइन वाई है, x की वैल्यू क्या है, साइन वाई है, ठीक है। तो इस x के जगह क्या लिख देंगे, साइन वाई, ओके। तो हुआ क्या, जब आपने साइन वाई का स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो आया 2 साइन वाई। जैसे आप एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं तो 2x आता है, तो साइन वाई के स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 साइन वाई आएगा। देखिए x है यहाँ पे, साइन वाई है यहाँ पे, 2 है यहाँ पे, 2 है यहाँ पे, x है यहाँ पे, साइन वाई है, ठीक है। जिस तरह से एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं तो 2x आता है, साइन वाई के स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 साइन वाई आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं ऊपर लिख रहा हूँ हल्का सा, तो आएगा 2 साइन वाई। लेकिन मैंने आपको पिछले वीडियो में चेन रूल के बारे में बताया था, आपने अंदर वाले को x मान के डिफरेंशिएट किया है तो इस अंदर वाले को भी डिफरेंशिएट करते हैं। यानी अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे डी बाई डी एक्स साइन वाई। भाई बात समझ आई आपको, पहले मैंने साइन वाई के स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो 2 साइन वाई आया, फिर अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे यानी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई, ठीक। फिर बीच में प्लस, देखिए cos एक्स वाई है तो cos को डिफरेंशिएट करते हैं तो साइन आता है, तो साइन एक्स वाई आएगा ना। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो फिर आपको दिक्कत होगी, मैं पहले बता दे रहा हूँ। cos का डिफरेंशिएशन साइन होता है, माइनस साइन होता है, साइन नहीं होता है, ये तो दिक्कत है। तो ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो एक्स वाई है तो एक्स वाई आएगा। लेकिन इस अंदर वाले टर्म को भी तो डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि अंदर एक्स और वाई है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट करेंगे एक्स और वाई को, इसे ही कहते हैं चेन रूल, मतलब बारी बारी से सबको डिफरेंशिएट करना है। जैसे साइन वाई का स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो 2 साइन वाई आया, अब साइन वाई को करेंगे तो वही मैंने लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई, कॉस को करेंगे तो माइनस साइन आएगा, साथ में एक्स वाई। अब इस अंदर वाले को भी करेंगे यानी एक्स वाई को भी करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई, ठीक, इक्वल टू, ये का डिफरेंशिएशन 0 होगा क्योंकि कांस्टेंट है। अब देखिए क्या होगा, 2 साइन वाई, साइन वाई का डिफरेंशिएशन कॉस वाई होता है और साथ में क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि आप वाई को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। अरे भाई साइन वाई का डिफरेंशिएशन कॉस वाई, लेकिन साथ में डी वाई बाई डी एक्स क्योंकि वाई को आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक। फिर माइनस साइन एक्स वाई। अब देखिए एक्स और वाई है, दो फंक्शन है तो चेन रूल सॉरी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। पहले x लिखते हैं बाहर और डिफरेंशिएट करते हैं किसे, y को, प्लस फिर y को बाहर रखते हैं तो y और डिफरेंशिएट करते हैं x को, तो यहाँ पे x आएगा और है 0, ठीक।
तो जाएगा 2 साइन वाई कॉस वाई का फॉर्मूला जानते हैं, इसे लिखते हैं हम लोग साइन 2y, है ना। आप जानते हैं इस पूरे चीज को साइन 2y लिखा जाता है, क्लास 11th का फॉर्मूला है। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे फॉर्मूला, साइन एक्स 2 साइन एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2x होता है, ठीक है। तो 2 साइन वाई कॉस वाई का फॉर्मूला साइन 2y हो जाएगा, और साथ में dy/dx, ओके। फिर आएगा माइनस साइन एक्स वाई, एक्स वाई का डिफरेंशिएशन 1 होगा, लेकिन आप वाई को कर रहे हैं तो साथ में dy/dx भी आएगा, ठीक है। प्लस वाई, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो ये जाएगा साइन 2y dy/dx माइनस ये साइन एक्स वाई इस टर्म में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x साइन एक्स वाई dy/dx। अब ये माइनस साइन एक्स वाई इस y में मल्टीप्लाई होगा तो ये जाएगा माइनस y साइन एक्स वाई, और इधर 0 हो जाएगा। एक काम करिए, इस टर्म को राइट हैंड साइड भेज दीजिए, तो हमें मिलेगा साइन 2y dy/dx माइनस x साइन एक्स वाई dy/dx इक्वल टू, ये पूरा टर्म उधर जाएगा तो क्या जाएगा, y साइन एक्स वाई, ठीक है। अब देखिए मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आपको दिख रहा है इस टर्म में भी dy/dx है, इस टर्म में भी dy/dx है, कॉमन हो जाएगा dy/dx, कॉमन लेंगे तो क्या जाएगा dy/dx, ब्रैकेट के अंदर बचेगा साइन 2y माइनस x साइन एक्स वाई, x साइन एक्स वाई इक्वल टू y साइन एक्स वाई, y साइन एक्स वाई, ठीक है। अब यहाँ से dy/dx की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, dy/dx की वैल्यू क्या जाएगी, y साइन एक्स वाई होल डिवाइडेड बाई ये पूरा टर्म यानी साइन 2y माइनस x साइन एक्स वाई, ठीक है। बात समझ आ रही है। अरे भाई मैंने dy/dx कॉमन लिया है तो ये मिला, अब इस चीज को क्या किया मैंने, उधर भेजा है तो डिवाइड में आ गया, सिंपल आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। अब हम लोग 8th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे वही चीज है, लिखा है साइन एक्स का स्क्वायर प्लस कॉस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 1। साइन एक्स का स्क्वायर कैसे डिफरेंशिएट होगा, 2 साइन एक्स, अरे जैसे एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते थे 2x आता था, तो साइन एक्स के स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2 साइन एक्स आएगा, है ना। लेकिन साथ में चेन रूल अप्लाई होता है, यानी अंदर वाले को भी डिफरेंशिएट करना पड़ता है, तो अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो जाएगा dy/dx ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस वाई का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 cos x होगा, 2 cos y होगा। जैसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो cos y के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 cos y, ठीक है। तो 2 cos y, अब क्योंकि cos y का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा dy/dx ऑफ cos y। अरे भाई अंदर वाले को डिफरेंशिएट करते हैं ना, अंदर वाले को भी तो करते हैं, तो वही मैंने लिखा dy/dx ऑफ cos y, ठीक है। इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये जाएगा 2 साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो 2 साइन एक्स cos x प्लस 2 cos y, 2 cos y, cos y का डिफरेंशिएशन माइनस साइन y होता है, क्योंकि y को कर रहे हैं तो साथ में क्या आएगा, यू नो dy/dx भी आएगा, फिर इक्वल टू 0, ठीक है। इसे और सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपको दिख रहा है कि नहीं, 2 साइन एक्स cos x, पहले से ऐसे लिखने दीजिए, 2 साइन एक्स cos x। अब देखिए यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है तो आ जाएगा माइनस 2 cos y साइन y है, तो मैं लिख सकता हूँ साइन y cos y, क्या दिक्कत है। और फिर dy/dx इक्वल टू 0। अभी मैंने बताया था 2 साइन एक्स cos x क्या होता है, साइन 2x होता है, माइनस 2 साइन y cos y क्या होगा, साइन 2y होगा, और यहाँ पे dy/dx इक्वल टू 0। अब इस पूरे टर्म को उधर भेज दीजिए, तो हो जाएगा साइन 2x इक्वल टू साइन 2y dy/dx, साइन 2y नीचे आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, साइन 2x डिवाइडेड बाई साइन 2y इक्वल टू dy/dx, ठीक है। अरे मैंने इस चीज को उधर भेजा, प्लस में आ गया, फिर इस चीज को मैंने डिवाइड में हटा दिया,
देखिए नीचे आ गया, आंसर आ गया हमारा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। ये है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको पहली बात इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पता होने चाहिए क्या होते हैं, और आपको क्लास 11th में जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले दिए हुए थे उन सबको याद करना पड़ेगा, तभी ये सब क्वेश्चंस लग पाएंगे। ठीक है, तो ये मैं मान के चलता हूँ कि आपको वो सब चीजें मालूम होंगी, यानी क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले मालूम होंगे और आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में भी पता होगा। तो देखिए ये जो फंक्शन है ना बहुत बड़ा है, इसे पहले छोटा करना होगा। तो हम लोग मान लेंगे लेट x इक्वल टू tan थीटा। अब इस टाइप की चीजें मैंने सेकेंड चैप्टर में भी की थी, अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो फिर आपको दिक्कत होगी। ठीक है, x को tan थीटा मान लेंगे तो क्या जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा, भाई x की जगह tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है यानी tan थीटा का स्क्वायर दैट इज tan स्क्वायर थीटा। ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताइए पुट करेंगे तो। और आपने पिछले साल एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, मतलब क्लास 11 में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जो साइन 2 थीटा होता है वो इक्वल होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ ये हो जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स, अब ये पूरी की पूरी चीज साइन 2 थीटा के इक्वल होती है, तो ये पूरा का पूरा मैं लिख दूंगा इसके जगह क्या, बताइए, मैं लिख दूंगा साइन 2 थीटा। ठीक है, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में आपने एक देखा होगा फॉर्मूला कि साइन इनवर्स साइन एक्स रहे तो ये एक्स के इक्वल हो जाता है, मतलब ये साइन इनवर्स और ये साइन आपस में एक तरह से कैंसिल हो जाते हैं तो एक्स बचता है। तो इसी तरह ये जगह वाई इक्वल टू साइन इनवर्स और साइन हट जाएंगे तो बचेगा 2 थीटा। ठीक है, तो देखिए ये फंक्शन कितना छोटा हो गया, लेकिन ये थीटा आ गया, हमें तो एक्स में ही लाना है ना। तो देखिए यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालते कैसे हैं। अब इस 10 को अगर उधर भेजा जाए तो जाएगा tan इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। सही बात है कि नहीं, इस 10 को इधर भेजा जाए तो tan इनवर्स हो जाएगा और साथ में एक्स और सिर्फ थीटा बच जाएगा, यानी थीटा की वैल्यू tan इनवर्स एक्स है। ठीक है, तो जाएगा y इक्वल टू 2 थीटा की जगह tan इनवर्स एक्स, है ना। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, लेकिन साथ में dy बाई डी एक्स भी आता है। ठीक है, इक्वल टू 2 को तो नहीं डिफरेंशिएट करते हैं, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन मैं बता दे रहा हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो tan इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमें मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आपको क्या हुआ है, मैंने इस x के जगह tan थीटा सब्स्टिट्यूट किया है तो हमें मिला ये, इस पूरे की जगह मैं साइन 2 थीटा लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा तो हमें मिलेगा 2 थीटा। मैंने यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल ली जो कि आई tan इनवर्स x, थीटा की वैल्यू को मैंने पुट किया, y का डिफरेंशिएशन 1 होता है, साथ में डी वाई बाई डी एक्स आता है, 2 को मैंने एज इट इज रख दिया, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन ये होता है, फिर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, सिंपल, नोट कर लीजिए। अब हम लोग 10th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसमें भी सब्स्टिट्यूशन की जरूरत है। देखिए अगर आपको 11th के फॉर्मूले याद होंगे तो आपको डायरेक्ट दिखेगा कि इस x की जगह मानना क्या है, नहीं याद होंगे तो नहीं दिखेगा। ठीक है, मुझे तो क्लियरली दिख रहा है कि x की जगह हम लोग यहाँ पे भी tan थीटा ही सपोज करेंगे। ठीक है, तो सपोज करेंगे वो अभी आपको दिख जाएगा, फिलहाल पुट करेंगे तो मिलेगा क्या, y इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस एक्स क्यूब है तो यह जाएगा tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर है तो यह जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो पिछले साल आपने फॉर्मूला देखा होगा tan 3 थीटा, tan 3 थीटा जो है वो इक्वल होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा के। अब देखिए ये सब फॉर्मूले अगर आपको नहीं मालूम है तो फिर दिक्कत तो होगी ही, हालांकि मैंने इन सब फॉर्मूले के ऊपर एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया है क्लास 11th का, आप उसे टाइम निकालिए और देख डालिए सारा वीडियो। ठीक है, आपको यकीन मानिए बहुत अच्छे से क्लास 11th के जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं ना वो याद हो जाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि मैं अगर वो सब अभी बताने लगा तो बहुत टाइम निकल जाएगा, तो वो सब मैं भी नहीं बताऊंगा। इस पूरे के पूरे चीज को हम लोग लिख सकते हैं tan 3 थीटा, क्योंकि ये जो है
वो tan 3 थीटा के इक्वल होता है। ठीक, ये जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स, अंदर क्या आ जाएगा tan 3 थीटा, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाएगा y इक्वल टू 3 थीटा। तो हमें थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो इस tan को इधर भेजिए, ये जाएगा tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, ये जाएगा y इक्वल टू 3 tan इनवर्स x। और अभी मैं बताया था कि y का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, साथ में dy बाई dx आता है, इक्वल टू 3 वैसे ही रहने देंगे। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये जाएगा dy बाई dx इक्वल टू 3 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। इसमें भी सब्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा, और यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे, फिर से वही x की वैल्यू रखेंगे tan थीटा। ठीक है, तो क्या जाएगा, हमें मिलेगा y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि x स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यानी tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और फिर से वही चीज, आपके पास एक फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा है जो इक्वल होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो इस पूरे के पूरे चीज की जगह आप लिख सकते हैं y इक्वल टू कॉस इनवर्स, आप लिख सकते हैं cos 2 थीटा। cos इनवर्स से cos हट जाएगा, तो हो जाएगा y इक्वल टू 2 थीटा। फिर से थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिएगा, ये आएगा tan इनवर्स x, फिर आएगा y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, y का डिफरेंशिएशन 1 और साथ में dy बाई dx। ठीक है, 2 और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो भी नीचे है ना। आंसर आ गया, सिंपल, कितना तेजी से आया देख सकते हैं आप। फॉर्मूले याद होने चाहिए तभी लगेंगे क्वेश्चंस। यहाँ पे भी देखिए वही करेंगे, यहाँ पे भी हम लोग x की वैल्यू क्या मानेंगे tan थीटा मानेंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा y इक्वल टू साइन इनवर्स, अंदर मिलेगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, तो जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स, इस पूरे की जगह क्या लिख देंगे आप cos 2 थीटा, है ना। अभी आपने फॉर्मूला देखा था कि नहीं देखा था, इस पूरी चीज की जगह हम लोग cos 2 थीटा, तो इस पूरी चीज की जगह cos 2 थीटा। अब साइन इनवर्स से cos नहीं कैंसिल होगा, तो फिर कैंसिल करेंगे कैसे, देखिएगा मैं आपको बता रहा हूँ एक फॉर्मूला। cos थीटा जो है वो इक्वल होता है साइन 90 माइनस थीटा के। सही बात है कि नहीं, ये फॉर्मूला अभी आपने पिछले साल ही पढ़ा होगा। cos थीटा इक्वल होता है साइन 90 माइनस थीटा के, मतलब इस cos को आप साइन बदल सकते हैं। क्या जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स, cos की जगह लिखेंगे साइन, और 2 थीटा की जगह क्या लिखेंगे 90 माइनस 2 थीटा। ठीक है, तो ये बदलने का तरीका है। आप cos को कैसे साइन में बदलेंगे, जस्ट सिंपली क्या करिए cos की जगह साइन लिखिए और 2 थीटा की जगह लिखिए 90 माइनस 2 थीटा। जैसे यहाँ पे थीटा की जगह 90 माइनस थीटा, तो यहाँ 2 थीटा की जगह क्या होगा 90 माइनस 2 थीटा, सिंपल। ठीक है, तो जाएगा फिर साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाएगा y इक्वल टू 90 माइनस 2 थीटा। सही बात है कि नहीं, ये साइन इनवर्स और ये साइन हट जाएंगे इस बार, पहले नहीं हट पा रहे थे क्योंकि cos था। मैंने इस cos को किसने बदला साइन में बदला, कैसे बदला, cos की जगह साइन लिखिए, 2 थीटा की जगह लिखिए 90 माइनस 2 थीटा, सिंपल। अब y का डिफरेंशिएशन अभी नहीं करना है, y इक्वल टू क्या जाएगा 90 माइनस 2, थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहाँ से, तो थीटा की वैल्यू वही आएगी tan इनवर्स x। ठीक है, तो ये आएगा 2 tan इनवर्स x। तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, तो वहां लिखते नहीं है, 90 कांस्टेंट है तो 0 होगा, फिर ये माइनस 2 एज इट इज, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन नीचे लिख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आंसर आ गया, है ना। 90 का 0 होता है तो उसे करने की जरूरत ही नहीं है, -2 ऊपर लिखा, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेंगे, नीचे आता है, आंसर आ गया। अब देखिए फिर से वही क्वेश्चन है, ठीक, फिर वही करेंगे, x की जगह tan थीटा मान लेंगे। अब आपको लग रहा होगा हर जगह x की जगह tan थीटा ही मानना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। ठीक है, कोई ऐसा नियम नहीं है। देखिएगा जाएगा y इक्वल टू cos इनवर्स 2x है यानी 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई
1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब 2 tan थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। फिर से वही दिक्कत आ गई, यहाँ पे कॉस इनवर्स है, यहाँ पे साइन है, तो कैसे चेंज करेंगे? लिखेंगे कॉस इनवर्स, साइन की जगह लिखेंगे कॉस, और 2 थीटा की जगह क्या लिखेंगे? 90 माइनस 2 थीटा। तो ये कॉस में चेंज हो जाएगा ना, साइन को किस में बदलना है? कॉस में, तो साइन को बदल दीजिए कॉस में, लेकिन 2 थीटा की जगह 90 माइनस 2 थीटा हो जाएगा। ओके, फिर कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू मिलेगा 90 माइनस 2 थीटा। फिर से वही थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स x, ये हो जाएगा y इक्वल टू 90 माइनस 2 थीटा की जगह tan इनवर्स x। और फिर से y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, 90 का करेंगे नहीं क्योंकि उसका 0 होता है, -2 है, तो -2 डिवाइडेड बाई tan इनवर्स x का क्या होता है? नीचे आता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसमें वही करेंगे, लेकिन इसमें पता है क्या मानेंगे? इसमें हम लोग मानेंगे x की वैल्यू को साइन थीटा के इक्वल। ठीक है, x की वैल्यू को साइन थीटा के इक्वल मानेंगे, तो हो जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x की जगह क्या हो जाएगा? साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सही बात है, ये y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, अब रूट के अंदर कॉस स्क्वायर है तो एक कॉस थीटा बचेगा। ठीक, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये इक्वल हो जाएगा साइन 2 थीटा के, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाएगा y इक्वल टू 2 थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या होगी? साइन को उधर भेजेंगे तो साइन इनवर्स होगा, साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 साइन इनवर्स x। ठीक है, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। ठीक है, 2 को एज इट इज रहने देंगे, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन नीचे आता है। ठीक है, फॉर्मूला तो याद होना चाहिए, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? वो होता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो नीचे आ जाएगा वो, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15th, यहाँ पे दिया है y इक्वल टू सेक इनवर्स दिस। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की जगह मान लेंगे cos थीटा। ठीक है, क्या मान लेंगे? cos थीटा। ठीक है, जाएगा y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाई 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अरे भाई x स्क्वायर है तो cos स्क्वायर थीटा जाएगा, है ना। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये इक्वल होता है cos 2 थीटा के, है ना। तो क्या जाएगा? y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाई cos 2 थीटा, मतलब इस नीचे वाले की जगह cos 2 थीटा आ जाएगा, और 1 बाई cos 2 थीटा क्या होगा? ये जाएगा सेक इनवर्स 1 बाई cos क्या होता है? सेक होता है, तो ये जाएगा सेक 2 थीटा। सेक इनवर्स से सेक गया, तो ये जाएगा y इक्वल टू 2 थीटा, तो ये जाएगा y इक्वल टू 2 थीटा की जगह क्या आ जाएगा? थीटा की वैल्यू निकालने के लिए cos को उधर भेजिए, cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो जाएगा 2 cos इनवर्स x। ठीक, अब y का डिफरेंशिएशन क्या होता है? dy बाई डी एक्स होता है। ठीक है, इक्वल टू 2 लिखेंगे, और मैं आपको बता दूं डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x ये इक्वल होता है -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो जाएगा 2 इंटू कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इक्वल हो जाएगा डी बाई डी एक्स इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही हमारा आंसर होगा। तो आज मैंने 15 के 15 क्वेश्चन करवा दिए, वीडियो लंबा था, उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है, कोई डाउट है, तो आप टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप डाउट पर्सनली पूछना चाहते हैं तो आप चैनल को लॉग इन करिए, मतलब ज्वाइन करिए, लॉग इन नहीं ज्वाइन करिए। ठीक है, ज्वाइन करेंगे तो 29 रुपीज़ देना पड़ेगा, बहुत ही कम फीस है, फिर आप अपने डाउट पर्सनली पूछ पाएंगे। ठीक है, तो चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप व्हाट्सएप पे मतलब पर्सनली डाउट पूछ